निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल मलिक जी। अब्दुल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और ये बहुत ही युवा यंग स्पोक्स पर्सन है। तो आज हम अब्दुल मलिक जी से बात करेंगे देशभक्ति के ऊपर। देशभक्ति का कहने का मतलब है इन्फिल्ट्रेशन बीजेपी जो होता है पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से। तो आज स्पेशली हम बात करेंगे पीओके के बारे में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब होगा इंडिया का? तो अब्दुल मलिक जी, आप हमें ये बताएं कि कैसे होगा पीओके इंडिया का, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए पीओके इंडिया का बहुत ही शीघ्र होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन देश में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। आवश्यकता है ऐसे गद्दारों के ऊपर कार्रवाई की जाए तत्काल प्रभाव से और ऐसे गद्दारों को चुन चुन करके पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि जब तक ये गद्दार पाकिस्तान नहीं जाएंगे तब तक इस देश का भला होना मुश्किल है। और मैं पाकिस्तान जाने के लिए किन लोगों को कह रहा हूं, पहले इस बात को आप जान लीजिए। जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर करने में सारे दिन लगे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं कि पाकिस्तान को किस प्रकार से बचाया जाए, पाकिस्तान के बचाव करने में सारे दिन वो लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है। जो पाकिस्तान प्रेमी है वो पाकिस्तान चला जाए। जो राम मंदिर के विरोधी है, ऐसे लोगों की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राम मंदिर का विरोधी है, इसका अर्थ है वो राष्ट्र का विरोधी है। आज के समय में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देशवासियों को राम भी मिले और रोटी भी मिल रही है। बेरोजगारी समाप्त करने का कार्य हो, महंगाई समाप्त करने का कार्य हो, रोजगारों को बढ़ावा देने का कार्य हो, या फिर अन्य तमाम कार्य जिनकी बहुत आवश्यकता है उनको करने का यदि संकल्प लिया तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश का इस प्रकार से विकास हो रहा है। और पीओके की जहां तक बात है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध लोग निरंतर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा विषय है। और यदि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत के पक्ष पाकिस्तान के ही लोग बोलना प्रारंभ कर दिए हैं, जो वहां की आवाम है, जो वहां की जनता है, जो परेशान है पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के नेताओं से, तो इसका अर्थ क्या है? वो चाहते हैं कि भारत के साथ पीओके के लोग चाहते हैं कि पीओके बहुत ही जल्द शीघ्र भारत के साथ मिल जाए और वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं। उनकी अंतरात्मा भारत के साथ है। और जिस तरीके से आप भारत की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के लोग भारत के पक्ष में, पाकिस्तान की आवाम भारत के पक्ष में और पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध क्यों बोल रही है? इसलिए बोल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश का विकास निरंतर कर रही है। पाकिस्तान की आवाम जानती है वहां की सरकार, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारने का कार्य किया, पाकिस्तान की जनता को मिटाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की जनता के नसीब में रोटी भी नहीं हो पा रही है। किस प्रकार से लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की क्या हालत है, किस प्रकार से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और भारत निरंतर समृद्ध बन रहा है और विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बोल रही है। पाकिस्तान की जनता को, पीओके की जनता को, वहां की जनता को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। तो इस बात को आप इस प्रकार समझ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों योजनाएं देशवासियों के लिए चलाई है
और जिस प्रकार से यदि पीओके की बात आप करें तो हमारी सरकार की ओर से पूरे एफर्ट्स हो रहे हैं, हमारी सरकार एफर्ट्स कर रही है, लेकिन समस्या किसके साथ है? समस्या पैदा कौन कर रहा है? वो है आम आदमी पार्टी, वो है कांग्रेस पार्टी, वो है इस देश में छिपे गद्दार। इस देश में कुछ गद्दार छिपे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत आवश्यक है कि कार्रवाई हो। और अगर ऐसे गद्दार हमारी सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो हम उस बात को स्वीकार लेंगे। लेकिन यदि वो लोग देश के खिलाफ बोलेंगे तो हम स्वीकारने वाले कतई भी नहीं है। और ऐसे लोगों को इस देश को छोड़ करके चले जाना चाहिए। इस देश में ऐसे लोगों को कोई रहने की जगह नहीं है, और ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा यदि ऐसे लोग यहाँ से चले गए। और हम तो कहते हैं जिहादी मुक्त भारत का निर्माण हमें करना है, हमें आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण करना है। और आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हो चुका है एक प्रकार से। आप देख सकते हैं घटनाओं में, टेररिज्म की घटनाओं में कितनी कमी आई है, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए या फिर आप अनेकों क्षेत्रों में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा हुआ था। जब मनमोहन सिंह का दौर था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए लेड गवर्नमेंट थी, उस समय कहीं भी आता था, आप जहां स्टूडियो में बैठे हुए हैं उसके बाहर भी बम फट सकता था अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए आप सुरक्षित है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए जनता सुरक्षित है। जनता जानती है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, जनता जानती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को निरंतर वोट देने का कार्य जनता के द्वारा किया जाता है। और पुनः मैं समझता हूं दोबारा से इन चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। और मैं 500 सीटें किस लिए कह पा रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण क्या है वो बड़ा स्पष्ट है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन की आप बात कर लीजिए, इंडी गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, नंबर 1। और नंबर 2, ये लोग जो एकजुट होने का ड्रामा कर रहे हैं, इनके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है। और किस आधार पर ये इकट्ठे हुए हैं, वो केवल एक उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी को सरकार से हटाना। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग यदि इकट्ठे हुए हैं तो मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। मोदी विरोध ही इनकी प्रायोरिटी में शामिल है। केवल एक चीज को प्राथमिकता समझते हैं, वो है मोदी जी का विरोध। ये देश का विकास नहीं करना चाहते। ये गरीबी मुक्त भारत बनाने का प्रयास जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसके साथ ये लोग नहीं जुड़ना चाहते। ये बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का प्रयास जो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है उसके साथ ये लोग नहीं जुड़ना चाहते। ये लोग केवल मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं। इसीलिए इस देश की जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी, इन्हें माफ नहीं करेगी। और इस प्रकार के लोग, जिन लोगों ने लूटने का केवल और केवल कार्य किया जब इनकी सरकार रही, और अब आप समझते हो कि अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो ये सुधर गए होंगे इतने साल सत्ता से बाहर रहने के कारण। ये सुधरे नहीं है, इनकी भूख और बढ़ी है, इनकी तो भूख और बढ़ गई है। तो इस प्रकार के जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो, आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, टीएमसी की पश्चिम बंगाल में बात कर लीजिए, हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से गोलियां बरसाने का सरेआम कार्य होता है, हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं करने का कार्य किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है, ये बहुत आवश्यक है इस चीज को देखना। और हमें इस चीज के साथ साथ इस बात को भी नोट करना चाहिए कि किस तरीके से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो लगातार घोटाले हुए। मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार घोटाले हुए, कांग्रेस की सरकारों में लगातार घोटाले हुए। बोफोर्स घोटाला करने वाला कौन था? ये 2G 3G कोयला घोटाला, घोटालों की बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास मौजूद। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हो तो भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने का कार्य किया गया, नक्सलवाद मुक्त बनाने का कार्य किया गया, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया गया, चीन की कमर तोड़ने का कार्य किया गया। और ओवैसी जैसे लोग जो चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान प्रेमी है। और जो पाकिस्तान प्रेमी है वो आज के समय में बड़ी समस्या से घिरा हुआ है।
जो पाकिस्तान प्रेमी है वो आज घबराया हुआ है। और जिस प्रकार से लगातार कार्य किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्द आना चाहिए, ऐसी निजी रूप से मैं भी मांग करता हूं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित रूप से आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। और लाने वाला कौन होगा? वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही होगी। और कांग्रेस के लोगों की जहां तक बात है, कांग्रेस के लोग तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किस प्रकार से हुआ, टीकालाल टपलू जी की जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा कैसे हत्या की गई, उस पर कांग्रेस के लोग चुप रहते हैं, कौन साथ जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये शांत क्यों हो जाती है? इन्हें बोलना चाहिए, इनके पास तथ्य मौजूद नहीं है। और जिस प्रकार से आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, अतीक अहमद के ऊपर ये कुछ नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी के द्वारा ही तो अतीक अहमद को बढ़ावा दिया गया था। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी संभव हो पाया। योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, सफल नेतृत्व है, तभी ये सब कुछ समझ पाया, तब इसलिए ये संभव हो पाया। और जिस तरीके से आप बात कर लीजिए दिल्ली दंगे की, आम आदमी पार्टी के एक सिटिंग पार्षद ने अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार संजय सिंह के साथ मिलकर के दिल्ली दंगा कराया। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद दिल्ली दंगा कराता है, ये बहुत गंभीर विषय है। और ये वो लोग हैं जो दिल्ली को छुपाने का कार्य करते हैं। दिल्ली को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से बनी है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा हुआ हो, एक भी घटना घटित यदि हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जब से अपना जी मुख्यमंत्री बने। और ये बहुत बड़ा विषय है, इस बात की सराहना मीडिया के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया इन बातों को नहीं उठाता। मीडिया को दिखाना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, कंपैरेटिव स्टडी की जाए, दिखाना चाहिए जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है उसके बाद क्या हुआ है, क्या परिवर्तन आए हैं। और पहले क्या होता था, पहले दंगे होते थे, डकैतियां होती थी, घटनाएं घटित होती थी, किसानों के साथ ज्यादती किस प्रकार से होती थी, सब चीजों को दिखाया जाना चाहिए। जनता के मध्य में ये बात मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो पहुंचाए। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपका इस प्रकार का अच्छा कार्य कर रहा है, आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जिस तरीके से आपके द्वारा इन विषयों को उठाया जा रहा है गंभीरता पूर्वक, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अन्यथा जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं मीडिया के ऊपर, मीडिया बेचारी बिना मतलब में बदनाम हुई, मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, कुछ मूर्ख तत्व गोदी मीडिया कहकर पुकारते हैं, जबकि मीडिया हमारे पक्ष में बोलती ही नहीं है। मीडिया तो हमारे पक्ष में कभी नहीं बोली, आपने देखा होगा तमाम चैनल है जिनकी आप बात कर सकते हैं, हमारे पक्ष में मीडिया कभी नहीं बोलती, हमारे खिलाफ बोलती है, हमारे से सवाल पूछती है और हम तैयार रहते हैं जवाब देने के लिए। हम सवाल पूछे जाए हम तैयार है उत्तर देने के लिए। लेकिन मैं मीडिया काम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बात को दिखाया जाना चाहिए कि मोदी की सरकार जब से बनी है एक भी घोटाले का आरोप किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या किसी भी भारतीय जनता पार्टी नेता के ऊपर ₹1 का एक घोटाले का आरोप नहीं है। और पिछले मंत्रियों के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगे भी और उनके द्वारा घोटाले किए भी गए और स्थिति भी हुए आरोप, बड़े बड़े भ्रष्टाचार इनके द्वारा किए गए, बड़े बड़े घोटाले इनके द्वारा किए गए। और ये सब हिंदू विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। केवल ये अपनी जेब को भरने का कार्य करते हैं, अपने घर को भरने का कार्य केवल और केवल इनके द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद विषय है। इन्हें जनता की सोचनी चाहिए। ये राजनीति में आए हैं, नेता बने हैं, समाज के मध्य में कार्य कर रहे हैं, जनता से वोट मांगते हैं, तो ये किस लिए नेता बने हैं? मेरे अंदर ये इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है। ये लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, ये राजनीति को अपना बिजनेस समझते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए।
और परिवर्तन जनता के द्वारा लाया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। इन लोकसभा चुनावों के माध्यम से जनता अपने एक वोट के द्वारा परिवर्तन ला सकती है। ये जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में अधिकार है कि वो अपने वोट के माध्यम से इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, विपक्ष मुक्त भारत का निर्माण बन सकता है। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण यदि करना है तो इस बात को आप देखिए, जिस तरीके से इंडी गठबंधन है, ये राजनीतिक दल है, ये खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, टोटी चोर अखिलेश यादव के द्वारा किस प्रकार की बयानबाजी की गई मध्य प्रदेश में जाकर के। टोटी चोर अखिलेश यादव कहते हैं ये बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी। वैसे इंडी गठबंधन के मंच पर ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन टोटी चोर जब वहां जाता है तो कहता है कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और कमलनाथ जी कहते हैं ये कौन अखिलेश अखिलेश, और उसके बाद ये कहते हैं गठबंधन बन रहा है, गठबंधन बन रहा है और मोदी जी को हराएंगे। कोई कह रहा है अखिलेश अखिलेश, कोई कह रहा है ये चालू पार्टी है। चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। जनता मजाक ले रही है इन लोगों को। और जिस तरीके से ये बात करते हैं, ये मुजफ्फरनगर दंगे पाने वाले लोग हैं। और मैं तो जाट समुदाय से आता हूं, बिलोंग करता हूं जाट समुदाय से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। मुझे मालूम है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे कराए गए। जाट समुदाय के लोगों को मरवाने का कार्य आजम खां के द्वारा, आजम खां के इशारे पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय किया गया। और जिस तरीके से जाट समुदाय को मरवाने का कार्य किया, उसके बाद जाट समुदाय के और हिंदुओं पर ही, हिंदू समुदाय के ऊपर, जाट समुदाय से बिलोंग करने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे झूठे लिखवाने का कार्य भी किया गया। उन्हीं को मरवाया, उन पर ही मुकदमे लिखवाए, उन्हीं को जेल भेजा और उन्हीं को दंगे का आरोपी बनाया। तो मैं आरोपी भी उनको ही बताते हैं लोग। ये तो योगी जी की सरकार आई जिसके बाद परिवर्तन आया, और ये बहुत महत्वपूर्ण था कि योगी जी की सरकार आए, और जनता चाहती थी और आई। और 2017 में ये दोनों लोग इकट्ठे होकर, एक टोटी चोर और एक युवा जो खुद को कहता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों इकट्ठे हुए। दोनों इकट्ठे 2017 में हुए और इकट्ठे होकर के कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ी। नतीजे क्या आए वो आपको मालूम है, गठबंधन फेल हो गया। इस बार भी यही होने वाला है, बस फर्क इतना है वो प्रदेश स्तर पर था, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कांग्रेस और सपा का कोई वजूद नहीं है और ना ही इनका कोई वोट बैंक है। ये किस वोट बैंक की लड़ाई करते हैं? यदि वोट बैंक की आप बात कर लीजिए, हम इस देश को नहीं करते, बांटने का कार्य तो किया जाता है, हमारे द्वारा नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। बांटने की बात मेरे द्वारा क्यों कही जा रही है, वो मैं इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं वो हम नहीं करते। मुसलमानों को अपना बनाने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार, हेलो, लगता है अब्दुल मलिक जी का साउंड ऑडियो चला गया है। हेलो जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बोलिए अमरीश जी, बोलिए 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 जी, बोलिए बोलिए। जिस तरीके से अखिलेश यादव की आप बात कर लीजिए जी जी, और कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी तो समाप्ति हो चुकी है, का वजूद आज के समय में नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय लोकदल की जहां तक बात है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह चुकी है। और पश्चिम में भी आप बागपत ही सीमित है, ये मात्र बागपत तक सीमित रह चुकी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। और जहां तक बात है, आप कर लीजिए समाजवादी पार्टी के लोगों की बात करना चाहें तो बांटने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं।
और ये झूठे आरोप हैं, इनमें कोई सत्यता मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं, ये राम विरोधी है समाजवादी पार्टी के लोग। और ये अब सिद्ध हो गया कि सोनिया गांधी भी राम विरोधी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नकारा, उन्होंने इनकार किया और उन्होंने मना करके कहा कि मैं नहीं जाऊंगी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना जाकर इनकार करके उस न्योते को ठुकरा के ये साबित कर दिया आज सोनिया गांधी ने, अधीर रंजन चौधरी ने, कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है। और इससे बहुत बड़ा संदेश जनता के मध्य में गया। और वो संदेश क्या है? वो ये है कि ये लोग देश विरोधी के साथ साथ राम विरोधी हैं। इस बात को इन्होंने खुद ही स्वीकार लिया, आज सोनिया गांधी ने खुद ही साबित कर दिया। और जिस तरीके से चुनाव की बात है, चुनाव में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दल भी इकट्ठे होने वाले नहीं है, और इकट्ठे हो भी गए तो उससे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जमीन पर आप उनके कैडर की बात कर लीजिए, आप इनके साथ सपोर्टर्स की बात कर लीजिए, इनके साथ सपोर्टर्स भी नहीं है, कैडर भी नीचे से समाप्त हो चुका सब। और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं, 2017 में समाप्त हो गए और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाप्त हो गए विधानसभा चुनाव में। और अभी 3 राज्यों के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समाप्त हुई है वो आपने देखा। अशोक गहलोत की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार गई छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से अशोक गहलोत, मुक्त राजस्थान का निर्माण राजस्थान की जनता के द्वारा किया गया। और जिस तरीके से ये परिवर्तन आया है, 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया गया है, इससे जनता ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के खिलाफ जनता है। जनता अपना मूड बता दिया इसके माध्यम से। और ये भी मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता। और जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक, तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं, या फिर कुछ पॉलिटिकल पंडित स्वयं को मानते हैं, उन्हें भी इसके आधार पर ही अब तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार से जनता के द्वारा कांग्रेस को ठुकराया गया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा गया। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के कारण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का रिजल्ट दिया है। नतीजा जो आया है भाजपा के पक्ष में इसीलिए आया है। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो भ्रष्टाचारियों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य जनता के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के खिलाफ जो हो सकता है, जो राम भक्तों पर सरासर गोलियां चलवा सकता है, दिन दहाड़े जिन लोगों ने, कैमरे के सामने जिन लोगों ने गोलियां चलवाई राम भक्तों के ऊपर, और आप आज भी यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आज भी तमाम वीडियोस मौजूद हैं किस प्रकार से गोलियां चली। ये कोई झूठ नहीं, सबने देखा। तो आगे तक भविष्य में किस प्रकार का मैसेज ये गया, अब समाजवादी पार्टी कभी नहीं उभर सकती। अब समाजवादी पार्टी सिकुड़ती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। अखिलेश यादव टोटी चोर है, और जिस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए गए, जिस प्रकार के कार्य इस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किए गए शासनकाल में, जनता जानती है। और समाजवादी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा होता तो आप कहते थे भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, हो सकता है शायद आपके पास भी वीडियो मौजूद हो, आपके चैनल पास में भी, जिस प्रकार से अमर सिंह जी के द्वारा कहा गया था समाजवादी पार्टी तो अमर सिंह जी ने कहा था, जो इनके साथ रहे लंबे समय तक, उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया, किस प्रकार से अपमानित करने का कार्य अमर सिंह जी के संग इन्होंने किया, उसका नतीजा था। और वो जानते थे कि ये किस प्रकार के लोग हैं, वो जानते थे ये हिंदू विरोधी हैं, वो जानते थे ये राष्ट्र विरोधी हैं, वो जानते थे ये देश को नहीं चाहते, वो जानते थे ये देश के भलाई में कार्य नहीं करना चाहते, वो जानते थे कि ये अपने घर को भरने का कार्य कर रहे हैं। परिवारवाद फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? परिवारवाद फैलाने का कार्य, भ्रष्टाचार फैलाने का कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। यादव परिवार है लखनऊ वाला, मतलब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश वाला यादव परिवार है, और उधर बिहार वाला यादव परिवार है। उधर लालू यादव की बात कर लीजिए, इधर मुलायम सिंह यादव की आप बात कर लीजिए, और केंद्र की यदि आप बात करते हैं तो ये गांधी परिवार है। कांग्रेस की बात करें आप तो गांधी परिवार है,
टीएमसी की आप बात करें तो ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी है। यदि आप बात करते हैं महाराष्ट्र में चल करके शरद पवार की, तो उनके बाद सुप्रिया सुले हैं। एनसीपी में भी परिवारवाद है, टीएमसी में भी परिवारवाद है, कांग्रेस में भी परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है, आरजेडी में भी परिवारवाद है, और आम आदमी पार्टी की यदि बात कर ले तो ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। और ये किस प्रकार का भ्रष्टाचारी व्यक्ति है? इसने दिल्ली को लूटने का केवल और केवल कार्य किया। ये जेएनयू गैंग के साथ खड़ा हो जाता है, जामिया मिलिया गैंग के साथ खड़ा हो जाता है, देश विरोधी गैंग के साथ खड़ा हो जाता है, ये प्रश्न पूछने लगता है सेना से, सेना के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य करता है, सेना के खिलाफ बोलने का कार्य केजरीवाल करता है। तो इस प्रकार के लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, और जनता जानती है, जनता को मालूम है। अब्रिल जी, बहुत जल्दी पीओके भारत में मिलने वाला है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी पीओके भारत में मिलने वाला है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैंने जिक्र किया था तो आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। आम आदमी पार्टी के द्वारा किस प्रकार से जनता को ठगने का, दिल्ली की जनता को लूटने का कार्य किया गया, दिल्ली की जनता को मालूम है। और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने निरंतर घोटाले किए, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आप बात कर लीजिए शराब घोटाले की, आप बात कर लीजिए जल बोर्ड घोटाले की, आप बात कर लीजिए क्लासरूम घोटाले की, आप बात कर लीजिए डीटीसी घोटाले की, आप हवाला घोटाले की बात कर लीजिए, विज्ञापन घोटाले की बात कर लीजिए, बिजली सब्सिडी घोटाले की बात कर लीजिए, दवा घोटाले की आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं ऑक्सीजन घोटाले की, आप बात कर सकते हैं स्ट्रीट घोटाले की, आप बात कर सकते हैं दिल्ली दंगों की, यमुना सफाई घोटाले की आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं टैंकर घोटाले की। अनेकों घोटाले, तमाम घोटाले इस प्रकार मौजूद हैं जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का, मैं समझता हूं, कार्य किया, जिन लोगों ने लगातार निरंतर घोटाले करने का कार्य किया। क्या दिल्ली की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी? मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी। दिल्ली की जनता को मालूम है, दिल्ली की जनता, मैं समझता हूं, एक प्रकार से पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ा लिखा समाज है। तो पढ़ा लिखा समाज क्या इस लुटेरे को, इस चोर को, इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को पसंद करेगा? मैंने अब्रिल जी, बिल्कुल ऐसा संभव है। अब्रिल जी, विधानसभा चुनाव जितना ही था। अब्रिल जी धन्यवाद, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, टाइम हमारे पास इतना ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चैनल इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय